चलते हैं सीधे कुंभ नगरी, बात करेंगे हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी से। संजय जी, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? ये आस्था का समागम आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं अखाड़ों के संत। अब कौन सा अखाड़ा स्नान के लिए पहुंच रहा है, अब तक का अपडेट? संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो कौन सा अखाड़ा स्नान के लिए पहुंच रहा है समय के मुताबिक? एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे संजय जी से, लेकिन तस्वीर आप देखिए, तमाम अखाड़े जो है निकल गए हैं स्नान के लिए। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया है और ये आस्था का सबसे बड़ा मेला, आस्था का सबसे बड़ा समागम आपको देख पा रहे हैं प्रयाग नगरी, संगम नगरी प्रयागराज में। और एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी संजय शर्मा का। संजय जी, आज आस्था का बड़ा समागम, बड़ा मेला आप देख पा रहे हैं हम आपके पीछे, और अब इस वक्त कौन सा अखाड़ा स्नान के लिए निकला है अपने शिविर से? संजय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है, आप प्रश्न कीजिए। जी, मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं। इस वक्त कौन सा अखाड़ा अपने शिविर से निकला है स्नान के लिए, आप देख पा रहे हैं? अभी तो यहाँ जहां मैं खड़ा हूं वहां पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े के सन्यासी यहां पहुंच चुके हैं। ये धर्म ध्वजा आगे दिखाई पड़ रही है। धर्म ध्वजा के पीछे इनके देवता हैं और इन देवताओं के साथ साथ इनके आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं, और उनके पीछे उनके तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और तभी तमाम साधु संत हैं, जिसमें ये शैव सन्यासियों का अखाड़ा है, जिसमें नागा सन्यासी भी होते हैं। नागा सन्यासी अपने देवता के पीछे, जैसे फौज में कमांडो फोर्स होती है, वैसे ही सनातन की फौज के ये कमांडो फौजी हैं। संजय जी, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? 144 साल बाद का ये शुभ संयोग है और हर कोई, ना सिर्फ देशी बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था भी अपार देखने को मिल रही है। वो क्या कह रहे हैं, कैसा महसूस कर पा रहे हैं, और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? थोड़ी देर पहले ही यहाँ से महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़े के सन्यासियों ने यहाँ से अभी अमृत स्नान किया है, और उनकी सवारी बस यहाँ से, ये पार्किंग एरिया है, ये खाली हुई है, और इस पार्किंग एरिया के खाली होने के बाद अब यहाँ ये जो खाली इलाका है, इसमें जो संत महंतों के रथ और उनके वाहन हैं वो यहाँ पार्क किए जाएंगे, और वो यहाँ से मेरे दाहिनी तरफ जो आगे गंगा का तट है, गंगा तट पर जाएंगे और वहां जाकर स्नान करेंगे। गंगा तट से जहां वो स्नान करेंगे वहां से लगभग 300 मीटर दूर संगम है, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। गंगा की धार में संगम तट पर स्नान करेंगे और स्नान करके फिर वो आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ये शैव सन्यासियों का तीसरा अखाड़ा, यानी जिसमें जूना अखाड़ा होगा और आवाहन अखाड़े के साथ, जूना और आवाहन अखाड़े के साथ साथ अग्नि अखाड़े के, पंचाग्नि अखाड़े के सन्यासी जो ब्रह्मचारी हैं वो अमृत स्नान के लिए यहाँ तक पहुंचेंगे। फिलहाल ये दूसरा अखाड़ा जिसमें आनंद अखाड़ा है, और उसके आनंद अखाड़े के साथ साथ निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो अब अमृत स्नान के आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने अभी उनको थोड़ा सा रोका है, क्योंकि आगे की व्यवस्था बनानी है। लोग, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, उस भीड़ को कंट्रोल करना है और उसको थोड़ा पीछे करना है, ताकि जब अखाड़ा अमृत स्नान के लिए अखाड़े के सन्यासी आगे बढ़े तो उस समय कोई उनकी राह में रोड़ा ना बने, किसी तरह की रुकावट ना आए। व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त आप देख पा रहे हैं। आज आंकड़ा बढ़ सकता है, करीब 2 करोड़ के आसपास श्रद्धालु दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? कैसा लगता है आपको इन चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन के सामने? चुनौतियां तो प्रशासन के आगे सबसे ज्यादा हैं। चुनौतियां आम जनता के, श्रद्धालुओं के आगे हैं, जो पूरे श्रद्धा भाव से भारत की धर्म प्राण जनता यहाँ पहुंची है और अपने धार्मिक जो आस्था है उनकी,
लोक के प्रति आस्था, अपनी परंपराओं के प्रति आस्था, उसको निभाने के लिए आम जनता यहाँ तक पहुंची है, साधु समाज यहाँ तक पहुंचता है। और ये 144 साल बाद ऐसा पूर्ण महाकुंभ का ये सुखद संयोग है जिसमें खगोलीय परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो आमतौर से दुर्लभ परिस्थितियां कही जाती हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, प्लैनेट्स का, वो अभी बन रहा है। और जिसकी जो कॉस्मिक रेज है, जिसकी जो प्रभाव है, जिनकी रश्मियों का वो प्रभाव अभी देखने को मिलता है। और इसीलिए ये इसको कहते हैं 144 साल बाद, 144 ईयर्स आफ्टर इस तरह का संयोग बना है। और ये संयोग अगले 144 साल बाद आएगा, लेकिन तब तक हम इसके साक्षी हैं, जिसमें चारों ओर देखिए, मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा थोड़ा पैन करके दिखाएं, जिधर भी निगाह जाती है उधर सिर्फ मुंडे ही मुंडे नजर आते हैं, तिल धरने को जगह नहीं, हर तरफ लोग ही लोग हैं। और इस बीच में आप वहां देखिए जहां सुरक्षा कर्मियों की कतार लगी है, वो कतार आम जनता को वहां जाने से रोकने के लिए है, क्योंकि उस रास्ते से साधु संत महंत अपने अमृत स्नान के लिए गंगा तट की ओर रवाना होंगे। वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। और इसके साथ ही जैसे ही ये पूरा रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियरेंस आ जाएगी, इसके साथ ही निर्वाणी अखाड़े, महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी यहाँ आगे बढ़ेंगे और अमृत स्नान के लिए आगे जाएंगे। सब तरफ लोगों की कतारें लगी हैं, वो संत महात्माओं के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी चरण रज लेना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसमें सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि पहले आशीर्वाद और दर्शन ले लें, उसके बाद फिर वो स्नान करें, डुबकी लें। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तड़के यानी आधी रात के बाद से ही मकर संक्रांति का पावन स्नान शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही वो उम्मीद करते हैं कि उनको मकर संक्रांति के इस महाकुंभ के दौरान जो अमृत का प्रभाव है वो प्रभाव उनको महसूस हो। एक सवाल संगम को लेकर भी था, संगम में स्नान करने को लेकर संजय जी, जहां यमुना और गंगा की धारा मिल रही है, जहां त्रिवेणी है, क्या वहां आम लोगों को स्नान करने की अनुमति मिल सकेगी आज? आज के लिए तो त्रिवेणी में नावें नहीं चल रही हैं और त्रिवेणी तक पहुंचने के लिए, संगम तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ता है, क्योंकि या तो आदमी पहुंचे वहां तक, क्योंकि गंगा की धार है, एक तरफ यमुना की धार है, संगम बिल्कुल बीच में है, तो वहां तक जाने के लिए नाव। लेकिन आज चूंकि महापर्व काल का स्नान है और मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान है, लिहाजा वहां अभी नावें नहीं चल रही हैं। तो ऐसे भी परंपरागत रूप से जो अमृत स्नान होता है वो संगम सामने दिखता जरूर है, लेकिन वो गंगा की धार पर, गंगा के तट पर होता है। जी, और ये सिलसिला कब तक चलेगा इन अखाड़ों के स्नान का, अमृत स्नान का? जैसा कि अभी आप बता रहे कि 3 अखाड़े अब तक प्रस्थान कर चुके अपने अपने शिविर से स्नान करने के लिए। जूना अखाड़े के सन्यासी सब स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ये अखाड़ा यहाँ पहुंचता है तो जूना अखाड़ा अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जब तक वो अपने 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर यहाँ पहुंचेंगे, तब तक ये महानिर्वाणी निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी यहाँ से स्नान करके जा चुके होंगे।